सेट थ्योरी के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ। सेट थ्योरी में हम कुछ एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करेंगे आज। तो राइट द सेट कंटेनिंग द अल्फ़ाबेट ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। तो हम लिखेंगे इस सेट के हिसाब से। सेट ए में हम हैरी को रखेंगे, एच आएगा, फिर आएगा ए, फिर आएगा आर, फिर आएगा। ये सोचने वाली बात है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई शब्द कोई वर्ड अगर दो बार आता है किसी शब्द में, तो आप उसको एक ही बार सेट में लिखेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट को सेट में लिखना है। सेट की डेफिनेशन को याद कीजिए, दो शब्द थे, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द थे। नाउ हैरी के जो वर्ड्स है उनका सेट बनेगा कुछ HARY ऐसे बनेगा, राइट। नाउ एक और सेट लेते हैं, रॉन का सेट। तो रॉन के सेट में हम लिखेंगे RO और N, ठीक है। फिर हम एक और सेट लेंगे जिसमें हम लिखेंगे स्नेप, जो कि उनके प्रोफेसर थे। तो इस एग्जाम्पल में जो समझने वाली जो बात थी वो इतनी ही थी कि भाई हमें एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। अगर हमने एक बार लिख दिया तो वो एलिमेंट दूसरी बार भी हमारे ऑफकोर्स वर्ड्स में आएगा, बट हमें उसको अल्फ़ाबेट जब भी एलिमेंट या मेंबर या फिर हम सेट में लिखेंगे तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, उसको एक ही बार लिखेंगे, राइट। तो ये था एक सिंपल एग्जांपल। और एक एग्जांपल है हमारे पास, राइट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। हमें ऐसे नंबर लिखने हैं अपने इस मांगे गए सेट में जो कि 36 नंबर को डिवाइड करते हो। नाउ ऑफ कोर्स 1 डिवाइड करता है और 36 भी डिवाइड करता है, और फिर 2 डिवाइड करता है और 18 भी डिवाइड करता है। नाउ 3 डिवाइड करता है और 12 भी डिवाइड करता है। नाउ 4 आएगा और फिर 9 भी आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा। तो 6 इंटू 6 36 आएगा। तो हम उसको दो बार नहीं लिखेंगे, राइट, हम उसको एक ही बार लिखेंगे। तो ये हो गए वो एलिमेंट जो कि 36 को डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे हमको जो बोला गया है वो है नेचुरल नंबर। उन सेट, एक ऐसा सेट बनाइए जिसके एलिमेंट नेचुरल नंबर हो जो 36 नंबर को डिवाइड करे, राइट। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। नाउ एक सेट दिया है और इसमें चलिए मान लेते हैं कि हमको कुछ पूछा गया है, जैसे कि कुछ एलिमेंट दिए हैं और आपको बताना है कि वो एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करते हैं या नहीं। उसको आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है, इफ़ इट इज़ बिलोंग टू और इफ़ इट डज नॉट बिलोंग टू द सेट ए। नाउ 4 एलिमेंट जैसे कि आपको कुछ दे सकते हैं, चलो 23, और फिर ऐसा कुछ दिया होगा जैसे कि W और GH। नाउ ये 4 जो एलिमेंट दिए हैं हमको ये चेक करना है
क्या वो एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करते हैं? अगर करते हैं तो आप मैथ्स की लैंग्वेज में उसको लिख दीजिए, ये आपका आंसर होगा। नाउ हमने देखा 23, तो 23 हमारे इस सेट में यहाँ पे बिलोंग करता है, तो हम इसको आंसर में कुछ ये लिखेंगे ऐसे कि भाई 23 बिलोंग्स टू सेट ए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, राइट। नाउ पी क्यू एक एलिमेंट है, राइट। यहाँ कॉमा समाप्त हुआ और दूसरा कॉमा यहाँ समाप्त हुआ, उसके बीच में पी क्यू, ये दोनों एक ही एलिमेंट को डिनोट करते हैं। ये एक ही एलिमेंट है, पूरा का पूरा एक ही एलिमेंट है ये, राइट। ये एक ही एलिमेंट है। नाउ ये पी क्यू जो है वो हमारे सेट में हम देखेंगे ऑफ कोर्स कि भाई बिलोंग करता है क्या, तो वो नहीं कर रहा, तो हम लिखेंगे इसको पी क्यू एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। उसके बाद हम देखेंगे डब्ल्यू भी सेट ए में बिलोंग नहीं करता। नाउ GH, हाँ GH यहाँ पे है और वो बिलोंग करता है, तो हम लिख देंगे इसमें सिंपली GH बिलोंग्स टू सेट ए, राइट। सो ये सिंपल है एग्जाम्पल है, कुछ उतना डिफ़िकल्ट नहीं था। कुछ जो एग्जाम्पल हमने अभी बताए वो उतने डिफ़िकल्ट नहीं थे, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसीलिए बस कुछ एग्जाम्पल देखे हमने। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं जो कि आपने पहले भी पढ़ रखी है, ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो ये सेट है जो मैथ्स में यूज़ होते हैं। तो n क्या है? n वो नंबर का सेट है जिसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। n इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जिसके अंदर आएंगे 1, 2, 3 से लेकर के ढेर सारे नंबर। नाउ ये W जो है उसको हम बोलेंगे सेट ऑफ ऑल होल नंबर। जिसमें नेचुरल नंबर तो इंक्लूड होंगे ही, लेकिन ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका होल नंबर। नाउ एक है इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर। ये सब आपने पढ़ रखा है पहले से ही, तो ये एक रिमाइंडर के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ। -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 0, 1, 2, 3 और ये जाएगा बहुत दूर तक। नाउ ये जो सेट है वो इन्फिनिट सेट है, राइट। मैं बताऊंगा इन्फिनिट सेट क्या होता है, अभी बता ही देता हूँ। इन्फिनिट सेट वो सेट है जिसके अंदर के एलिमेंट इन्फिनिट है, राइट। नाउ यहाँ पर 0 से लेकर के 1, 2, 3 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, फिर -1, -2, -3 माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये हो गया इंटीजर का सेट, और इसको हम डिनोट करते हैं z से भी डिनोट कर सकते हैं और i से भी डिनोट कर सकते हैं। आपको ये दोनों याद रखने हैं। नाउ q क्या डिनोट करता है? q डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। ऐसे कोई भी नंबर है, अगर आप उसको ये फॉर्म में लिख सकते हैं p/q, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर हैं, लेकिन एक रिक्वायरमेंट है वहाँ पे कि q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर कैन नॉट बी ज़ीरो, इट मस्ट नॉट बी ज़ीरो। मैथमेटिक्स में ये आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा सबको, राइट। तो
डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, राइट। नाउ आर, आर दर्शाता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। नाउ आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू क्या कौन से एलिमेंट होंगे आर माइनस क्यू सेट में? तो रियल नंबर आर में से हम अगर रैशनल नंबर क्यू निकाल दे तो जो बचेगा उसको हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर, राइट। तो ये हो गया सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। नाउ अगर मैं आपको बोलूं कि आर प्लस, तो मैं इसको बोलूंगा सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। और मैं आपको एक और सेट दूं आर माइनस, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव रियल नंबर का सेट। सेम उसी तरीके से दो सेट और बनते हैं जो कि हैं z प्लस या फिर i प्लस, उसको हम बोलेंगे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर, और z माइनस i माइनस आप समझ गए होंगे, वो होगा उन सारे नंबर का सेट जो कि है नेगेटिव इंटीजर नंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए पूरी सेट की कहानी जो कि प्री डिफाइंड है, जो कि मैथ्स में फ्रिक्वेंटली यूज किए जाएंगे। नाउ एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है? नाउ ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या होता है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड ऑर्डर। नाउ मान लीजिए मेरे पास सेट ए है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट है उसके जो नंबर है टोटल, उसको मैं बोलूँगा ऑर्डर ऑफ अ सेट। जैसे कि यहाँ पर ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी और डी, तो मैं बोलूँगा कि सेट ए का जो ऑर्डर है वो है 4, राइट। सेट बी का जो ऑर्डर है वो भी है 4, उसके अंदर भी 4 एलिमेंट है। नाउ सेट जो सी है उसका ऑर्डर है 1, और जो सेट डी है उसका ऑर्डर, उसके अंदर 5 एलिमेंट हैं, तो हम उसका ऑर्डर बोलेंगे 5। नाउ ये ऑर्डर जो है उसको डिनोट करने के लिए हम यूज़ करेंगे नंबर ऑफ ए। अगर सेट बी है तो उसको बोलेंगे नंबर ऑफ बी, सेट सी है उसको हम करेंगे नंबर ऑफ सी, एंड सेम फॉर सेट डी। तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, जो कि है ऑर्डर ऑफ अ सेट, राइट। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ सेट क्या है और उसको कैसे लिखा जाता है, कैसे डिनोट किया जाता है। नाउ हम देखते हैं टाइप ऑफ सेट। सिंपली अगर मैं बोलूँ कि सेट ए है मेरे पास, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 और 3। नाउ सेट ए के जो एलिमेंट है वो फाइनाइट नंबर में है, मतलब ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो फाइनाइट नंबर में है, तो मैं उसको फाइनाइट सेट बोलूँगा, राइट। नाउ इनफाइनाइट सेट, आप समझ ही गए होंगे इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे? जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट
इनफाइनाइट हो उस सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। जैसे कि मैं बोलूँ 2 4 6 8 और ये जो है नंबर की गेम वो चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। तो मैं पूछूं आपको कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है बताइए ज़रा, तो आप बोलेंगे बहुत सारे हैं, मतलब इनफाइनाइट है बेसिकली। दैट्स वाई हम इस सेट को बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। तो इस हिसाब से हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो क्या हुआ, वो एक इनफाइनाइट सेट हुआ। वैसे ही बाकी जितनी भी सेट हैं उन सेट के बारे में आप सोचिए और कमेंट में अगर लिख सकते हैं तो लिखिए कि आपके हिसाब से बाकी के जो सेट है वो कौन से सेट है, वो फाइनाइट सेट है या फिर वो इनफाइनाइट सेट है, राइट। नाउ नल सेट या फिर वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट, तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट अवेलेबल ही नहीं है, कुछ है ही नहीं उस सेट के अंदर। जैसे कि मान लीजिए एक सेट है P, उसके अंदर कुछ नहीं है, देयर इज नो एलिमेंट इन अ सेट, खाली पड़ा है पूरा, उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे नल सेट, वाइड सेट या फिर एम्प्टी सेट, राइट। और ये याद रखिए अगर एम्प्टी सेट है तो उसको हम फाई के द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं, यह है फाई, राइट। फाई थोड़ा ठीक से लिख देते हैं एक बार, ये हो गया फाई। तो हम नल सेट को फाई के द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं, राइट। नाउ सिंगल टोन सेट, नाम के द्वारा आपको पता चल ही गया होगा, अंदाज़ा आ गया होगा जैसे कि एक ऐसा सेट मैं ले लेता हूँ Q जिसके अंदर करली ब्रेसेस में मैं लिखता हूँ A, तो मैं इसको बोलूँगा सिंगलटन सेट। नाउ वो सारे सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट बिलोंग करता है उस सेट को मैं सिंगलटन सेट बोलूँगा। मतलब मैं क्या ये बोल सकता हूँ, जिन सेट का ऑर्डर 1 है वो सब के सब सेट सिंगलटन सेट है, और वही चीज़ अगर यहाँ पे लिखी जाए तो वो सब सेट जिसका ऑर्डर 0 है वो सब सेट वाइड सेट, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट है, और वैसा एक ही सेट होता है, राइट। लेकिन तरह तरह के हम सेट देखेंगे जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे होंगे, लेकिन उसको सॉल्व करने पे हमको कुछ एलिमेंट मिलेंगे नहीं एज सच, तो उस सेट को हम नल सेट बोलेंगे, राइट। नाउ इक्वल सेट, अगर मेरे पास एक सेट ए है जिसमें ये 4 एलिमेंट है और एक दूसरा सेट है जिसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखता हूँ, now B is a set of all x such that x is less than or equal to 4 and x belongs to n। now ये B सेट जो है वो ऐसे x का सेट है
जिससे x की वैल्यू 4 या 4 से कम है और x जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर n में बिलोंग करता है। तो ऐसे 4 ही एलिमेंट हैं जो नेचुरल नंबर भी हैं और 4 नंबर से कम या 4 नंबर जितने हैं वो है 1, 2, 3 और 4। नाउ इस सेट के एलिमेंट, इस सेट के सारे एलिमेंट, बी सेट के सारे एलिमेंट ए सेट में बिलोंग करते हैं और ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में बिलोंग करते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सेट ए जो है वो सेट बी के इक्वल है। सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में हैं तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों सेट इक्वल सेट हैं। राइट। नाउ इक्विवेलेंट सेट। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है P जिसके अंदर हमारे पास है छाया, मोना, और ऋतु, और दूसरा सेट है हमारे पास Q सेट जिसके अंदर हमारे पास है हैरी, रॉन और स्नेप। राइट। हमारे पास एक सेट P है जिसके अंदर छाया, मोना और ऋतु है और दूसरा जो सेट है Q उसके अंदर अपने पास हैरी है, रॉन है और हरमाइनी है। सॉरी, हैरी, रॉन और स्नेप है। नाउ क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सेट P है उसका ऑर्डर 3 है और सेट Q जो है उसका ऑर्डर भी 3 है। तो इक्विवेलेंट सेट जो होते हैं वो सेट होते हैं जिनके ऑर्डर इक्वल होते हैं। नाउ इफ द ऑर्डर ऑफ P इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ Q तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सेट P एंड सेट Q आर इक्विवेलेंट सेट। यहाँ पर ये डिफरेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि इक्वल सेट क्या है और इक्विवेलेंट सेट क्या है। इक्वल सेट वो दो सेट हैं जिसमें मान लीजिए दो सेट ए और बी हैं तो ए सेट के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी सेट के सारे एलिमेंट ए में हैं तो हम मान सकते हैं कि दोनों सेट एक दूसरे के बराबर सेट हैं और हम बोलेंगे ए इक्वल्स बी। नाउ इक्विवेलेंट सेट, मान लीजिए हमारे पास दो सेट है P और Q और सेट P का ऑर्डर और सेट Q का ऑर्डर सेम है तो हम ये बोल सकते हैं कि सेट P और Q इक्विवेलेंट सेट है। नाउ यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है। नोट करने वाली बात ये है, नोट करने वाली बात ये है कि सब सारे के सारे इक्वल सेट, ऑल इक्वल सेट
are equivalent set. राइट सारे के सारे इक्वल सेट जो हैं वो इक्विवेलेंट सेट हैं, क्योंकि इक्वल सेट के ऑर्डर सेम होते हैं और इक्विवेलेंट सेट में जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी ही है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। राइट सो सबके सब इक्वल सेट जो है वो इक्विवेलेंट सेट हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, बट all equivalent set are not equal set। नाउ पिछला जो एग्जाम्पल था उसमें ही हम समझ सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट सेट जो है P और Q ये इक्विवेलेंट सेट है, बट ये इक्वल सेट नहीं है। ऑन द अदर हैंड हम देखेंगे कि सेट A और सेट B जो है वो इक्वल सेट है ऑफ कोर्स, लेकिन उनके ऑर्डर जो है वो सेम है। ऑर्डर ऑफ A इज़ 4 एंड ऑर्डर ऑफ B इज़ ऑल्सो 4, तो ये दोनों सेम हैं, तो हम बोलेंगे कि ये इक्वल सेट है। हम बोलेंगे कि ये इक्वल सेट के साथ साथ इक्विवेलेंट सेट भी है। राइट सो ये इम्पोर्टेंट नोट था, और इसके साथ ही हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। सेट थ्योरी का ये दूसरा लेक्चर था। आशा करता हूँ कि आप अगला लेक्चर अटेंड करने से पहले इस लेक्चर को ध्यान से समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन उसके साथ साथ मैं कहूँगा कीप डूइंग math।